आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अर्थात जिसे हम बोलते हैं वीएससी-पीआर थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। आज इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जानकारी आज इस थ्योरी के बारे में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये जो थ्योरी थी किसी भी मॉलिक्यूल के शेप या ज्योमेट्री के बारे में थ्योरेटिकली बताई थी, ना कि प्रैक्टिकली बताई थी। प्रैक्टिकली अगर देखना है तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता पाई थी, हालांकि उसका भी लिमिटेशन था, लेकिन जो प्रैक्टिकली शेप एंड जो ज्योमेट्री होती है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी, जो कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पढ़ाई है उसको जाकर देखेंगे तब समझ में आएगा। इसमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई है इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना तो है, बट हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने इधर नहीं पढ़ा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और आई बटन में भी लिंक मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ने के लिए हेड डालेंगे वीएससी-पीआर थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम से ही आप समझ पा रहे हैं वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनों के पेयर से जो रिपल्सन होता है उसकी थ्योरी है ये। मतलब ये शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में बताई थी, थ्योरेटिकली बताई थी, प्रैक्टिकली नहीं बताई थी, मैंने बार बार बताया आपको। ठीक, तो इसके कुछ पास्टुलेट्स थे जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। इस थ्योरी के कुछ मेन पास्टुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट पास्टुलेट कुछ 3 हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आफ्टर इट हम देखेंगे कि इसके अनुसार कितने प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और उसका शेप जानेंगे, उसमें कितना बॉन्ड एंगल होता है, उसकी साइज जानेंगे या फिर ज्योमेट्री जानेंगे उसकी, एंड उसका कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका देख लेंगे पास्टुलेट। इसका फर्स्ट पास्टुलेट क्या था? फर्स्ट पास्टुलेट ये बताया गया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर डिपेंड करेगा। ये चीज लिखिएगा, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल depends upon lone pair and bond pair। मतलब पेयर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर रहेगा तो क्या होगा, वो सेकंड पास्टुलेट बताया गया। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो उस मॉलिक्यूल के, मतलब जो एटम मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं उसमें बॉन्ड पेयर बन रहा है। मतलब जैसे आप O2 मान लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए जैसे NH3 हो गया, NH3 में N पे एक लोन पेयर बचता है, वो उस शेप पर इफेक्ट डालता है, इसका कहने का मतलब समझिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर डिपेंड करता है। अभी हम समझाएंगे तो क्लियर आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 जैसे समझो N के आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि N होता है 7, 2,5 आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं। ये रहा NH3, मतलब एक हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बनाना चाहिए था, लेकिन इसका शेप ऐसे नहीं होता है। NH3 का शेप टी शेप नहीं होता है, NH3 का शेप कुछ टेट्राहेड्रल होता है। बात कैसे करें जानते हो, अभी हम बताएंगे तो समझ में आएगा। ये देखो NH3, ये जो लोन पेयर है इसको रिपेल करता है, लोन पेयर रिपेल करता है। क्या करेगा, ये देख रहे हो लोन पेयर बना रहा है और ये थोड़ा सा रिपेल कर देता है इसको, ऐसे कुछ। बात समझ में आ रही है? ये इसको रिपेल करता, देख रहे हो ना, कुछ टेट्राहेड्रल का शेप बन रहा है। मतलब इसका शेप ऐसे ना होकर ऐसे बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर के कारण, लोन पेयर उसके शेप को चेंज कर रहा है।
बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उतना रिपल्सन नहीं होता जितना लोन पेयर में होता। अब रिपल्सन की बात करेंगे सेकंड पास्टुलेट में। सेकंड पास्टुलेट आपका क्या है वो भी देख लेंगे। बात समझ में आई? मतलब फर्स्ट पास्टुलेट ये बताया गया कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? चलो सेकंड पास्टुलेट, पास्टुलेट सेकंड पास्टुलेट क्या बोला जा रहा है? सेकंड पास्टुलेट के अनुसार बात समझिएगा कि जो लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है और सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है। ये भी समझाएंगे। सबसे ज्यादा रिपल्सन, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बताया सेकंड पास्टुलेट बताया था, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर में, ठीक, लोन पेयर में। उससे कम रिपल्सन होगा किसमें? लोन पेयर, हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। उससे भी कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर, अर्थात सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक। बात समझ में आ रही है? ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, अर्थात सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, सबसे ज्यादा रिपल्सन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे भी कम बॉन्ड पेयर में। अगर इसे आप समझें, केमिस्ट्री याद नहीं की जाती क्या? फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूं, याद करा के नहीं पढ़ाता हूं, याद करने की चीज भी नहीं है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज पढ़ाई जाए दैनिक जीवन में अपने इस नेचर को उसको फील कीजिए, तब समझ में आएगा। जैसे ये बता दिया गया कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे कम बॉन्ड पेयर में। ऐसे आप याद करिए तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो तो क्या करोगे? जैसे मान लो सपोज दैट लोन पेयर को आप मान लो छुट्टा एकदम आवारा, जैसे मान लो कोई क्लास में लड़का पढ़ता है जो कि पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, कुछ झगड़ा लड़ाई ज्यादा करता है, दैट इज अ लोन पेयर, ठीक, दैट इज ए लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर आप समझ लीजिए क्या है? जिम्मेदार व्यक्ति, बॉन्ड पेयर जिम्मेदार व्यक्ति। तो लोन पेयर अर्थात दोनों आवारा लड़के हैं, क्या होगा? झगड़ा ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, दोनों दूर दूर रहेंगे क्योंकि दोनों झगड़ा करते हैं। बात समझ में आ रही? फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर समझो पहले, अगर समझना ये एक बालक है दूसरा बालक ये ना, दो के दोनों पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ झगड़ा लड़ाई में इंटरेस्ट है, दैट इज ए लोन पेयर, दोनों है। अगर दोनों को हम पास में रखेंगे क्या करेंगे? रिपल्सन ज्यादा करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों एक नंबर के झगड़ालू, रिपल्सन करेंगे। फिर अगर बात करें लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दूसरा हमारा जिम्मेदार व्यक्ति, क्या पास में बैठा दिया जाए उतना रिपल्सन करेंगे? नहीं। कारण क्या है कि ये जो है अगर मान लो इससे झगड़ा करने की कोशिश भी करे तो ये टाल देगा, ये उतना रिपल्सन नहीं करेगा। जैसे मान लो लोन पेयर का रख रहे थे तो ज्यादा रिपल्सन कर रहे थे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रख रहे हैं तो कम रिपल्सन करेंगे। लेकिन जब जो दो जिम्मेदार व्यक्ति साथ साथ बैठ जाए तो उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना इसमें या इसमें होता था। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन उसमें होगा जो लोन पेयर होंगे, अर्थात लोन पेयर साथ में आ जाए तो रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाए तो रिपल्सन उससे कम, एंड बॉन्ड पेयर आ जाए तो रिपल्सन सबसे कम हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना भी चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे क्या एग्जाम्पल के तौर पे H2O देखिएगा, ऑक्सीजन जो होता है ये रहा एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। अब ये हाइड्रोजन को ऐसे और ऐसे नहीं रखना चाहता, ऐसे और ऐसे नहीं रखना चाहता। ये हाइड्रोजन को कैसे कर देगा मालूम है? जब दो लोन पेयर हैं, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, समझना ध्यान से। जैसे लोन पेयर हैं, रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, अर्थात ये दूर दूर हो जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा सबसे ज्यादा होगा, समझना, बात समझ में आ रही है? इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा रिपेल कर रहे हैं,
सबसे ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, तो इनमें और इनमें बॉन्ड सबसे ज्यादा बनेगा। फिर आता है ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो क्या होगा, जब रिपल्सन होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, झुक जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये भी हमारा झुक जाएगा, क्योंकि जितने भी एटम्स हैं या जितना भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है सब के सब कम से कम रिपल्सन वाली जगह पर स्थिर करने की रहने की कोशिश करते हैं। बात समझ में है। अगर आपको कहीं इस ऐसे फील्ड में छोड़ दिया जाए, मान लो एक फील्ड है और उसमें 10 ऐसे बच्चे जो कि वज्र झगड़ा करने वाले हैं ना एक फनी अंदाज में, और आपको उस जगह पर छोड़ दिया जाए, क्या आप उनके पास रहना चाहोगे? नहीं, आप वहां पर रहना चाहोगे जहां पर आपको शांति मिले। तो ऐसे ये भी कोई भी एटम वहां पर रहना चाहेगा जहां कम से कम रिपल्सन हो। ठीक, तो इसमें देखो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए दूर दूर एडजस्ट होना चाहेंगे ये। जब दूर दूर एडजस्ट होंगे तो इसमें सबसे कम रिपल्सन होगा। ठीक, जब दूर दूर हो जाएंगे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर उसे ऐसे ऐसे खड़ा कर दिया जाए, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पास पास। अब ये देखो, अगर दूर कर दिया जाए रिपल्सन बहुत कम, अगर बहुत दूर कर दिया जाए रिपल्सन एकदम कम हो जाएंगे। तो जितने ज्यादा वो दूर होंगे उतना ज्यादा वो क्या होंगे, स्थिर हो जाएंगे, रिपल्सन वहां पर कम लगेगा। तो सभी मिनिमम रिपल्सन पर रहना चाहेंगे, क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है, दूर दूर कर दो रिपल्सन वहां पर कम हो जाएगा। तो ये अपने स्थान पर ठीक है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में देखो रिपल्सन हुआ, ये रिपल्सन हुआ, बेंट हो गया। अब देखो ये रहा बॉन्ड पेयर, इसमें रिपल्सन कम होगा, इसमें रिपल्सन कम होगा। तो बात समझिएगा, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम। बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं हम तीसरे की, मतलब थर्ड एंड लास्ट पास्टुलेट। ये अच्छी थ्योरी थी ना, बच्चों को समझने के लिए अच्छी थी, इसलिए 2-3 में खत्म कर दी। वो बीबीटी बहुत पास्टुलेट लेकर आई थी, कोई बात नहीं, बीबीटी भी बहुत सिंपल थी, आपको समझ में आया था। पिछले वीडियो में हमने बहुत बढ़िया से समझाया था। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट जो कह रहा है कि ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। लिख लीजिएगा, ए मल्टीपल, इसको भी समझा रहे हैं, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो ट्रीटेड एज, इस प्रकार ट्रीट करता है, इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब इसको आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तब समझ में आएगा, जब एग्जाम्पल बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक, जैसे मान लो कोई कंपाउंड हो गया कुछ इस प्रकार से, कोई बी है जो कि डबल बॉन्ड से ए से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से ए से जुड़ा है। अदरवाइज कोई बी हो गया जो कि सिंगल बॉन्ड ए से जुड़ा है एंड सिंगल बॉन्ड ए से जुड़ा है। दोनों बोथ कंपाउंड लिख लेंगे, बोथ कंपाउंड ट्रीट्स सिमिलरली, समान रूप से व्यवहार करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो B जो है डबल बॉन्ड A से जुड़ा है, डबल बॉन्ड A से जुड़ा है, और इधर V जो है ये सिंगल बॉन्ड A से जुड़ा है या सिंगल बॉन्ड A से जुड़ा है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हो, कह रहा है ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। यदि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी है तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, सिंगल बॉन्ड की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि मतलब B जो है डबल बॉन्ड A है, डबल बॉन्ड A है, फिर भी आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, लीनियरली इसके शेप के बारे में बताया जा रहा है। ट्रीट करना मतलब शेप, इसका भी शेप लीनियर है, इसका भी शेप लीनियर है, दोनों एक प्रकार से ट्रीट किए कि नहीं किए, बताओ, दोनों एक प्रकार से ट्रीट किए कि नहीं ट्रीट किए। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इस पर कोई लोन पेयर ना हो,
बी पर कोई लोन पेयर ना हो और इधर भी कोई लोन पेयर, जैसे लोन पेयर बचे भी होंगे, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ना 2 2 4 2 6 2 8, इधर तो लोन पेयर नहीं बचेंगे, इधर भी लोन पेयर बचेंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो समझना ध्यान से कि अगर देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है, यहां पर कहा जा रहा है मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, यदि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब देख पा रहे हैं ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो दोनों का शेप सिमिलर है, दोनों का शेप सिमिलर है, तो देख पा रहे हैं दो के दोनों बराबर ट्रीट करेंगे। अर्थात बात इसमें ये आई कि अगर डबल बॉन्ड है, अगर वो लीनियर शेप बना रहा है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है वो भी लीनियर शेप बना रहा है, तो दोनों एक प्रकार से ट्रीट करते हैं। बात क्लियर हुई। अगर कोई भी कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड बन के वो लीनियरली बना रहे हैं, मतलब उसमें लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, और कोई सिंगल बॉन्ड बना के लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, तो दो के दोनों हमारे क्या होंगे, दो के दोनों हमारे क्या होंगे, जल्दी बताओ, सिमिलरली होंगे, मतलब उनका ट्रीट जो होगा वो सिमिलर होगा, वो समान प्रकार से व्यवहार करेंगे। बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं इसके पॉस्टुलेट से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला पॉस्टुलेट सबसे पहले एक प्रकार से देख लेंगे, जो बीएससी-पीआर का सबसे पहला पॉस्टुलेट है। सबसे पहला पॉस्टुलेट ये बोलता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करेगा। आप सभी देखें सेकंड पॉस्टुलेट बता गया कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उससे कम बॉन्ड पेयर, अर्थात बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होगा। एंड थर्ड ये बोला जा रहा है कि अगर कोई डबल बॉन्ड बना करके उसका सिमिलरली, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड हमने बनाया, दो के दोनों लीनियर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अगर कोई डबल बॉन्ड है उसमें क्या है, इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये हमारा क्या होगा, जिस प्रकार से ट्रीट करेगा वो भी इस प्रकार से ये भी ट्रीट करेगा, अर्थात दोनों देख रहे हैं हमारा लीनियर है। अगर दोनों का शेप लीनियर है, आप देख पा रहे हो एंगल बराबर है, तो हमारे सिमिलर ट्रीट करेंगे, समान प्रकार से व्यवहार करेंगे। सो नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बाय वीएससी-पीआर। नोट करिए फटाफट से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल, फॉर या ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीएससी-पीआर। मतलब वीएससी-पीआर के आधार पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब मॉलिक्यूल्स के कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अर्थात जो पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर बनने की, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन सकता है वो चीज। लोन पेयर कितने रहेंगे तब स्ट्रक्चर कैसे होगा, लोन पेयर 1 रहे तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, लोन पेयर 2 रहे स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके सेंट्रल मेटल एटम के साथ 5 अगर बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर 1 रहा तब कैसे होगा, 3 बॉन्डेड एटम है, लोन पेयर 2 रहा या लोन पेयर 1 रहा, लोन पेयर जितना भी रहा तो फिर कैसे बनेगा। चलिए जानते हैं, इसके बारे में पता लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहां पर 3 चीजें हम यूज करेंगे, ए, बी और ई। इसका मतलब समझना, ए हम यहां पर यूज करेंगे एज ए सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। बी हम यूज करेंगे एज ए बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम। ठीक, समझिएगा, अभी सबको समझ में आएगा। ई जो है एज ए किस प्रकार से, लोन पेयर, लोन पेयर। मतलब आप समझिए, जहां जहां हम बी लिखेंगे वहां वहां आप बॉन्डेड एटम देखेंगे, जहां जहां ए लिखेंगे वहां वहां सेंट्रल एटम होगा, जहां जहां ई लिखेंगे वहां पर लोन पेयर आप समझेंगे। बस इतना सी बात है। ठीक, अब कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार की सेंट्रल मेटल एटम 1 हो सकता है एंड उसके साथ बॉन्डेड एटम 2 हो सकते हैं। ठीक, 1 सेंट्रल मेटल एटम, 2 बॉन्डेड एटम। ठीक, इसी प्रकार से कितने बन सकते हैं, ए B3, ए B4, ए B5, ए B6, ए B7, इतने बन सकते हैं, इतने बन सकते हैं। मतलब 3 3 6,
बात समझ में आ रही है कि AB2 सेंट्रल मेटल एटम एक हो और 2 बॉन्डेड एटम हो, इसी प्रकार सेंट्रल मेटल एक हो और 7 बॉन्डेड एटम हो। अभी सबके एग्जांपल्स हम बताएंगे, डोंट वरी, सबके एग्जांपल आप देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबके एग्जांपल्स बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, AB2 के बारे में, AB3 के बारे में, AB4 के बारे में, और इसी लेक्चर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, अब की बार आएगा लोन पेयर भी आता है, इधर लोन पेयर भी आता है। कैसे? AB2 even, AB3 even, AB4 even, AB5 even, बस इतने बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनने वाले। आप बना के भी देखना चाहोगे तो इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा अगर बनाओगे तो AB6 हुआ तो लोन पेयर हट जाएगा। कोई भी एग्जांपल देख लो, अगर 6 बॉन्डेड एटम हुए तो लोन पेयर हटा। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं AB5 इवन। देखो इसलिए कहा गया AB6, जैसे मान लो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, उसके 6 के 6 वो बॉन्ड बना ले रहे हैं, 6 के 6 वो बॉन्ड बना ले रहे हैं, उसका भी एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो वो उसमें पॉसिबल होगा जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा, जैसे कि सल्फर हो गया, ऑक्टेट 8 ही होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए, जैसे 4 है, 4 से और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया 8 ही बनना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी बन जाते हैं तो वो सल्फर होता है, सल्फर। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको हम बताएंगे, डोंट वरी। फिर और कितने प्रकार से बन सकते हैं, AB2 E2, AB2 E3, AB3 E2 सॉरी, AB3 E2, AB4 E2, एंड इधर जो बनता है हमारा AB2 E3। मतलब इसके अनुसार इतने प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 14 प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे AB2 के बारे में। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, सबसे पहले AB2 से लेकर AB7 तक बना लीजिएगा, फिर आप लिखेंगे इवन 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 करते जाएंगे 5 तक, AB2 AB3 AB4 AB5, मतलब इवन इवन लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, AB2 AB3 AB4 तक ले जाएंगे, E2 कर देंगे, फिर आप ले जाएंगे 2 तक, उसमें आप E3 कर देंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बस। चलिए अब हम सबसे पहले बारी बारी से सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका नाम रख भी दो, 1 2 3 4 5 6, नहीं तो ऐसी से भी रख सकते हैं, हम लिखा है 5वां तो वो लिखे 10वां यहाँ पर ना, 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सो फटाफट से इसको नोट डाउन करो। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे AB2 के बारे में। हटाएं इसको, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे AB2 के बारे में। AB2 क्या कहता है, AB2 हेड लगा लेंगे। AB2 प्रकार का हम पढ़ेंगे। फर्स्ट AB2 में हमने बताया A को हम सेंट्रल मेटल एटम की तरह यूज करेंगे, B को बॉन्डेड एटम की तरह यूज करेंगे एंड E को हम लोन पेयर की तरह यूज करेंगे। तो A क्या है, मतलब इसमें आप बताओगे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक है, एंड जो बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्डेड एटम मतलब बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्डेड एटम होंगे उतने बॉन्ड पेयर बनेगा। बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 2। लोन पेयर इसमें है, लोन पेयर इसमें है नहीं है। और एक फार्मूला आप हमेशा याद कर लीजिएगा, इफ लोन पेयर इज जीरो, लोन पेयर इज जीरो, यदि लोन पेयर हमारा जीरो हुआ, किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर नहीं हुआ, तो उसके लिए जियोमेट्री जो होगी, जियोमेट्री इज इक्वल टू शेप के इक्वल होगी। ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला। अगर लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री और शेप इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी शेप है जिसमें लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल बन रहा है शेप, तो जियोमेट्री भी हमारी शेप बनेगी, सेम बनेगी, टेट्राहेड्रल ही बनेगी। बात समझ में आ रही है। चलो और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो जियोमेट्री होती है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। जियोमेट्री जो होती है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, किस पर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बट जो शेप होता है वो बॉन्ड पेयर पर ही डिपेंड करता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें
बॉन्ड पेयर तो 2 हुए, लोन पेयर इसमें कुछ भी नहीं। लोन पेयर आएगा कब? जब ई आएगा। ई मतलब AB2, AB3, AB4, EB7 तक कहीं भी हम लोन पेयर के बारे में चर्चा नहीं करने वाले। ठीक, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर। जब ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी तो शेप भी हमारा क्या होगा? शेप हमारा होगा लीनियर। और लीनियर में जो बॉन्ड एंगल बनते हैं वो सभी को पता है। बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड एंगल बनते हैं वो होता है 180 डिग्री का। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 180 डिग्री का। एंड लीनियर का एग्जांपल कितना होता है? लीनियर का एग्जांपल, लीनियर, ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए हम पढ़ रहे हैं VSC-PR। हालांकि हमको पता है कि VBT से हम इसके शेप को डिफाइन कर सकते हैं विथ प्रूफ, बट यहां पर नहीं कर सकते। हम पढ़ रहे हैं VSC-PR, हम सबको भूल कर सिर्फ VSC-PR पढ़ रहे हैं। VSC-PR क्या बोला था वो चीज पढ़ रहे हैं। VSC-PR कोई प्रूफ नहीं दिया था, वो डायरेक्ट बताया था अगर एक सेंट्रल मेटल एटम से 2 बॉन्डेड पेयर बन रहे हो और कोई भी हमारा लोन पेयर ना हो तो उसका शेप और ज्योमेट्री लीनियर ही होगा। ये डायरेक्ट बोला था, ऐसे डायरेक्ट बोला था और सही भी आ रहा था। लेकिन ये सिर्फ सिंपल एग्जांपल के लिए बता पाता। अगर टफ आ जाए, जैसे वहां पर लिगेंड्स आ जाए, वहां पर रिपल्सन होने लगे, जैसे लिगेंड्स क्या करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रखते हैं तो वो क्या करते थे, बीबीटी में हम देखे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स फैले होते थे उसको वो पेयर्ड बना देते थे, तो उसमें स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाता है, तो वो हम बीबीटी में समझ पाए थे। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए है जहां पर कोई लिगेंड विगेंड नहीं आता, उसके लिए। ठीक, चलो इसका एग्जांपल, लीनियर का एग्जांपल कुछ बताओ। जैसे HgCl2, सॉरी BeCl2, CO2 कुछ भी मान लो, BeCl2 मान लो और CO2 मान लो, एटसेट्रा, ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है। अगर आप इसका शेप देखना चाहो, जैसे BeCl2 का शेप कैसे होगा? बी क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कैसे? बेरिलियम है 4, 2,2 आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्लोरीन से पार्टिसिपेट कर लेता है, मतलब आपका ये साझेदारी कर लेता है। इसी प्रकार अगर हम CO2 का देखना चाहें, CO2 का, तो इसमें भी क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड कार्बन, तो दोनों क्या है? लीनियर है। तो हमने आपको बताया था इसमें, सबसे पहले हमने आपको थर्ड वाला देखिएगा पॉस्टुलेट, उसमें बताया था कि वो सेम प्रकार से, मतलब आए तो ना शेप में एक में ही आए, AB2 में ही आए, मतलब चाहे वो डबल बॉन्ड बना रहा हो चाहे वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर ज्योमेट्री उसकी सेम है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर, इसकी ज्योमेट्री लीनियर, तो वो क्या करेगा? सेम प्रकार से व्यवहार करेगा, अर्थात दो के दोनों AB2 के ही एग्जाम्पल हैं। बस इतना समझाया गया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले सेकेंड AB3 की, AB3 में कितना है? बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितना है? 3। अब आए थे हम ज्योमेट्री पर, तो हमें याद करना पड़ेगा अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर कहाँ 3 होगी, सॉरी लोन पेयर तो 0 है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? बताओ जल्दी, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इधर कोई लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड सिंपली हमारा शेप भी वही हो जाएगा, शेप, तो शेप भी हम यहीं पर लिख देते हैं, शेप इक्वल टू ज्योमेट्री, दोनों हमारा, क्योंकि ये जब तक लोन पेयर 0 चलेगा तब तक के लिए शेप और ज्योमेट्री इक्वल ही होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल इसमें कितने आएंगे? BCl3 और BF3 और BI3 एटसेट्रा, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। जैसे आप इसका देखना चाहो एग्जाम्पल, और बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल, क्योंकि इसमें कोई बेंट वाला सुविधा तो है नहीं, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई 360, जैसे मान लो ये एंगल है 360 डिग्री, अगर इसको 2 भागों में बांट देते थे तो 120 180 में डिवाइड हो जाता था, लेकिन अब यही एंगल है
360 डिग्री का इधर कोई बॉन्ड है नहीं है, तो आपको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। 3 भागों में बांटोगे कितना होगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो बॉन्ड एंगल बना वो 120 डिग्री का बना। और अगर आप किसी भी एक प्रकार का देखना चाहो, जैसे बी हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन पर 3 ट्राइगोनल प्लेनर इसीलिए बोलते हैं, ठीक। त्रिकोण बना है एक ही प्लेन पर। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट AB3 हो गया। AB4 के लिए, AB4 के लिए जो बॉन्ड पेयर है वो कितना है? 4। लोन पेयर कितना है? 0। लोन पेयर इज 0। एंड जियोमेट्री कितनी होगी? जैसे यहां पर जियोमेट्री लीनियर हुई थी, ट्राइगोनल प्लेनर हुई थी, वैसे इसमें क्या होगी? टेट्राहेड्रल। याद कीजिएगा, जब लोन पेयर 0 होते हैं, बॉन्ड पेयर आपका 4 बनते हैं, तो इधर बनता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एंड शेप भी हमारा कैसे हो जाता है? शेप भी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब देखिएगा, बात ये नहीं समझ में आई कि स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हुए? स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं हुए? उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो ए हो गया इस प्रकार, B C D E, ठीक। तो इसमें देखो बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे नहीं रह सकते, रिपेल कर जाते हैं, कुछ न कुछ रिपल्सन होता है। जैसे ऐसे ऐसे रख दो तो कुछ न कुछ रिपल्सन होगा, यहां पर घूम जाएंगे, यहां पर घूम जाएंगे, मतलब बॉन्ड 90 डिग्री से बढ़ जाता है। बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्सन होता है, हालांकि लोन पेयर के जितना नहीं होता, लेकिन बॉन्ड पेयर में भी होता है, इसलिए इनका शेप टेट्राहेड्रल बचा। और सभी लोग जानते हो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। 28 मिनट। ये कहीं कहीं बुकों में 109.5 डिग्री भी लिखा, वो उतना एग्जैक्ट नहीं जितना एग्जैक्ट ये है। वहां पर एग्जैक्ट देखोगे तो 109.48 या 47 करके डिग्री होगा, तब आपका सही होगा, ठीक। बॉन्ड एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है टेट्राहेड्रल में, सब लोग जानते हो। एंड एग्जांपल अगर देख लो, एग्जांपल जैसे CH4 का एग्जांपल हो गया, CH4 का, CCl4 का एग्जांपल हो गया, CCl4 का एग्जांपल। ये CH4 सब लोग कैसे देखते हैं? कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे CH4, बट एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। CH4 कुछ 109 डिग्री 28 मिनट पर होता है, जिस प्रकार CCl4 होता है। ये देखो ये CCl4, जैसे Cl और Cl कुछ इस प्रकार से होता है। शेप इसका देखें तो कुछ टेट्राहेड्रल बनता है। ये देखो ये टेट्राहेड्रल, मतलब इसका जो एंगल आया वो 109 डिग्री 28 मिनट आया, ठीक। अब इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट बात करें AB5 की, AB5 कैसे बनेगा? इसमें भी बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5, लोन पेयर इक्वल टू 0। अब जो ज्योमेट्री होगी बता सकते हो? AB5 में देखो कि कोई लोन पेयर है, नहीं है। AB7 तक कोई लोन पेयर नहीं होने वाला। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद करना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड शेप कैसा होता है? शेप भी हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल हम जानते हैं, सभी जानते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू, एक तो 120 डिग्री होता है, दूसरा हमारा 90 डिग्री होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा PCl5, ऐसे लिख लो। एग्जांपल जो होता है हमारा ये होता है PCl5। तो बॉन्ड एंगल इसका देखना PCl5 का, PCl5 कैसे बनता है? क्लोरीन ये एक्सिस पर हो गया, और ये इधर क्लोरीन बनता है, एक इधर क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन। ये जो है हमारा ये इक्वेटोरियल पोजीशन है,
ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, कुछ ऐसा प्लेन है और एक ऊपर क्लोरीन क्या है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर भी बना है। ये इस प्लेन पर, एक इधर, दो इधर एंड एक ऊपर एक नीचे, कुछ ऐसा। जैसे मान लो हम अपने हाथ में बनाने की कोशिश करें, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक आप देख रहे हो कुछ ऐसा, एक ऊपर नीचे गया है और कुछ ऐसा बना है, देख रहे हो ना, एक आगे की तरफ, दो इस प्रकार से ये बना है हमारा क्या, AB5। तो ये क्या बना, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें ये हमारा एक्सियल पोजीशन, इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 90 डिग्री, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 90 डिग्री, बट जो इसके बीच में बॉन्ड बनता है वो 120 डिग्री, इसके बीच में जो बनेगा वो 120 डिग्री। मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि ये कुछ ऐसे खड़ा है, ये देखो ऐसे कुछ खड़ा है, ये नीचे कुछ ऐसे बना है। लेकिन जब हम इधर देखें ये प्लेन में, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच में 120 डिग्री और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? किसको किसको नहीं समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? चलो अब हम बात करते हैं AB6 की। AB6 में आप सभी जानते हो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, सब लोग जानते हो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। एंड AB7 में पेंटागोनल पिरामिडल बनता है। चलो देखते हैं AB6 एंड AB7, हटा दें इसको, ये रूल याद रहेगा, बहुत बढ़िया, यहां तक सबको समझ में आएगा। अब AB6 की बात करते हैं। AB6 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर 6, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 6, लोन पेयर इक्वल टू 0 एंड शेप ऑक्टाहेड्रल। यही हमारी ज्योमेट्री भी होगी, शेप और ज्योमेट्री इक्वल होता है, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आई? चलो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा ऑक्टाहेड्रल में? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनता है। एग्जाम्पल अगर देख लें, एग्जाम्पल होता है इसका, जैसे SF6 इसका एग्जाम्पल है। अब अगर इसको छाप के हम आपको दिखाएं, कुछ ऐसे बनता है, यफ ये देखो, ये ऐसा कुछ यहां पर देख रहे हो, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये देखो बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इधर देखो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, चाहे इक्वेटोरियल से हमारा एक्सियल पोजीशन पे रहा हो, चाहे हमारा दो के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन के बीच का एंगल रहा हो, वो दो को दोनों हमारा किस में बनने वाला है, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही? अब हम बात करें AB7 की। कई लोग तो सोच रहे होंगे ये कैसे ऑक्टाहेड्रल है, बहुत लोग कंफ्यूज है इसमें, कैसे ऑक्टाहेड्रल है। हम आपको एकदम बढ़िया से इसका फिगर बना के दिखा रहे हैं। ये देखो, हटा दें इसको, नहीं नीचे बना देते हैं, एफ और एफ। अब फील आएगा आपको, ये पहले तो एक प्लेन में हो गया, ठीक, बात समझ में आई? अब देखो ऐसा भी तो बनता है, देख रहे हो, ये ऐसा रहा कुछ बॉन्ड, ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ये रहा कुछ ऑक्टाहेड्रल, ये रहा शेप। बात समझ में आ गई? अब देखने के बाद क्लियर हो रहा है? चलो अब कोई डाउट नहीं है? देखिए कोई भी डाउट अपने मन में ना रखा कीजिए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। AB7
AB7 इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 7, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 7, लोन पेयर का कोई नामो निशान नहीं, तब जो शेप और ज्योमेट्री होगी वो इक्वल होगी, ज्योमेट्री वो क्या होगी पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल, समझना ध्यान से, पेंटागोनल पिरामिडल होता है इसका शेप। और बॉन्ड एंगल तो बताना अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इक्विटोरियल के बीच में 72 डिग्री एंड एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में 90 डिग्री, वो हम फिगर में बताएंगे। एग्जांपल जो होता है दैट इज ए IF7, एग्जांपल जो है IF7। और इधर देख लेंगे इसका शेप कुछ कैसा होता है, ध्यान समझना, I ये रहा F F F F एंड F, ये देख रहे हो ना पेंटागोनल पिरामिडल है, पेंटागोनल पिरामिडल कुछ ऐसा। ये देख रहे हो ना कुछ ये रहा, नोट कर लीजिए। और यहां पर जो एंगल बनता है बॉन्ड एंगल वो 72 डिग्री, जितने भी इक्विटोरियल पोजीशन होंगे और इक्विटोरियल से हाथ के बीच में आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक। ये एक प्लेन पर है, प्लेन पर जितने भी बन रहे हैं वो बन रहे हैं 72 डिग्री। बात समझ में आ रही ना? अरे भाई देखो आप समझो, पहले अगर एक प्लेन बनाओ, आप सिंपल सा एक प्लेन बनाओ, ये रहा एक प्लेन, इसके एक ऊपर एक्सिस गया है, एक नीचे, कुछ ऐसा, ठीक दिख रहा है ना। अब देखना इसको पहले तो 5 भागों में आपको बांटना है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री है, 5 भागों में बांटो, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा भाग में बांटोगे। अब 360 को जब 5 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 72 तो बचेगा, 72 तो बचेगा, बोलो हाँ या ना। अरे 7 5 35, 350 डिग्री, 2 5 10, 360 डिग्री, आया कि नहीं आया। अब इस वाले प्लेन से इस एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये प्लेन से, ये 90 डिग्री है, फील आ रही है, ये 90 डिग्री है। अर्थात हमारे ये हाथ से इस मार्कर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बट ये हाथ में कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार से बांटा जा रहा है, वो 90 डिग्री नहीं है, वो 72 डिग्री, वो कितने पार्ट में आप डिवाइड करें उस पर डिपेंड करता है। जैसे इधर देखे थे, इधर आप 4 भागों में डिवाइड कर रहे थे, तो एक प्लेन को आप 4 भागों में डिवाइड करो कितना होगा 90 डिग्री। इधर आप 3 भागों में डिवाइड कर रहे थे, 3 भागों में डिवाइड करो तो 120 डिग्री बन रहा था। बात समझ में आई? चलो नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, आप लोग नोट करिए। अब हम नेक्स्ट बारी बात करते हैं, जब हमारा लोन पेयर आ गया था तो क्या था हमारा AB2 E1। AB2 E1 क्या था? AB2 E1 में बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, लोन पेयर इक्वल टू 1। तब हमारी शेप क्या होगी और ज्योमेट्री अलग अलग होगी कि नहीं होगी? जब हमने बताया था ज्योमेट्री और शेप तब बराबर होगी जब लोन पेयर नहीं होगी। अब लोन पेयर आ गया, शेप और ज्योमेट्री बदल जाएगी। इसका जो शेप होता है दैट इज ए बेंट, इसका शेप बेंट होता है, या फिर जिसे हम बोलेंगे वी शेप, अभी समझाएंगे वी शेप। और जिसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री दैट इज इक्वल टू ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे हमारा AB3 का होता था ट्राइगोनल प्लेनर, वैसे इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, सब तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है जैसे SO2 हो गया और SeO2 हो गया, इटसेट्रा, इस प्रकार से इटसेट्रा। और जो बॉन्ड एंगल इसमें होता है, बॉन्ड एंगल हम जानते हैं जब हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? जब बॉन्ड एंगल लेंगे हम इसी प्रकार से लेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आता है। जैसे आप SO2 लीजिए, SO2 बनाएंगे आप SO2 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे तो बनेगा। यस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन,
1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट पूरा करना था, इसलिए ये बनाए 2 से। अब देखिएगा ऑक्टेट इसका पूरा हो जाता 1 से ही, ये देखो 1 2, लेकिन सल्फर हमारा अपवाद है और भी बनाया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जा रहे हैं इसके पास, तो इसका चलता है 12 13 14 पहुंच जाए, कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये देखिए लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन बचा। इसका जो शेप होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ये देखो कुछ इस प्रकार से, जिसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज ए 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम बात करें AB2 या B3E1 की। AB3E1 में क्या होगा, यहां पर बॉन्डेड पेयर कितने होंगे 3, लोन पेयर कितना होगा 1, और शेप इसका कैसा होता है, इसका शेप होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ध्यान से समझना, AB3E1 का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, बट जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल होती है, समझना ध्यान से, टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल चेंज तो होगा ही, बॉन्ड एंगल जो होते हैं 107 डिग्री। अब ये मत सोचिएगा टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसका भी होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई भी कीमत पर नहीं होगा। 107 डिग्री एग्जाम्पल इसका होता है NH3, एग्जाम्पल होता है NH3, क्योंकि ये लोन पेयर आए हैं, रिपल्सन बढ़ाएगा, सब के सब इसी तरह नहीं होंगे SO2 की तरह ही कि बॉन्ड एंगल हमारा 120 उसमें बन रहा था इसमें बनेगा, नहीं। यहां पर बॉन्ड एंगल, यहां पर लोन पेयर है, रिपल्सन बढ़ाएगा और दबाएगा, ये 109 डिग्री से और कम करेगा, 160 डिग्री बनाएगा NH3 इस प्रकार से, ठीक। चलो NH3 स्टेप आप समझ गए। अब बात करें AB4E1 की। AB4E1 का क्या होता है, AB4E1 का पहले देख लेंगे, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4, लोन पेयर इक्वल टू 1, E1 है मतलब लोन पेयर 1। एंड शेप इसका कैसा होता है, शेप बताओ, शेप इज इक्वल टू शीशा, इसका शेप होता है शीशा, हमेशा याद रखिएगा। जब बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, तो इसका जो शेप आता है वो शीशा आता है। हम सभी को इस प्रकार एक्सप्लेन करें, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता सभी को एक्सप्लेन करो, नहीं, आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा इस प्रकार से, सिर्फ पूछता है पास्टुलेट ऑफ VSC-PR। आप VSC-PR थ्योरी से क्या समझते हो, क्या समझते हो। जब हम इसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे तब आपको समझ में आएगा क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री इसकी होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। अभी हम पहले दिखाए थे, ट्राइगोनल मतलब शीशा है, ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। तो इसका बॉन्ड एंगल, जैसे एग्जांपल SF4 एग्जांपल जो होता है दैट इज ए SF4 देगा, ये रहा यस, ये रहा यस, और ये रहा हमारा F, इधर रहा हमारा लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऑटोमोसल में 6 इलेक्ट्रॉन, इधर रहा लोन पेयर, ठीक। तो इसका शेप कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ज्यादा बड़ा हमने बना दिया। देख रहे हो इस प्रकार से, इसके बीच 120 डिग्री, बट इसके बीच 90 डिग्री, ये बनता है हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 का भी देखना चाहो देख लो, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, इधर देखो NH3 का भी N, ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक H इस प्रकार से, एक H इस प्रकार से, एंड एक H इस प्रकार से। एक हमारा बॉन्ड ऐसे जाता है, दूसरा बॉन्ड ऐसे आता है,
तीसरा बॉन्ड कुछ आगे से आता है, इस इधर मिलता है, ये रहा हमारा क्या, टेट्राहेड्रल। ठीक, ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, और भी एक्सप्लेन से समझा देते हैं। ये देखो N डबल बॉन्ड, ये कुछ ऐसा समझना ध्यान से, ये रहा H, ये रहा H एंड ये रहा H। अब तो समझ में आएगा। ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल, ये शेप कुछ ऐसे बनता है। ये रहा हमारा टेट्राहेड्रल। ठीक, समझ पाए, वही चीज इसमें बनाया गया। देखिए जब तक आप शेप साइज ये चीज नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक मजा नहीं आता पढ़ने का। तो ये रहा हमारा AB4E1 का। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, AB5E1। चल AB5E1 का बना ले। AB5E1 में बॉन्ड पेयर कितने होंगे बताओ सब लोग, 5। लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर इक्वल टू 1। E1 है मतलब लोन पेयर 1। शेप इसका कैसा होता है, शेप जब AB5E1 की बात करें तो शेप आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल। अब क्यों वाला सवाल हमसे मत करना, क्योंकि बीबीटी से कोई बीएससी पीआर से कोई क्यों का सवाल जब किया तो ये बेचारी कही हमको नहीं आता। इसलिए आप अगर हमसे सवाल करोगे क्यों, तो हम पढ़ा रहे हैं बीएससी पीआर, हमको आता भी होगा लेकिन हम बीएससी पीआर पढ़ाते हुए सब कुछ भूल कर बीएससी पीआर पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारा सिंपल एग्जांपल है, हमें नहीं आता क्योंकि बीएससी पीआर को नहीं आया था, हम पढ़ा वही रहे। बीएससी पीआर सिर्फ थ्योरेटिकली बताई दे। अब ये मत सोचना, काफी बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि जब इसने बता ही नहीं पाया था इसको पढ़ने का मतलब क्या। बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री हूं। ये बता नहीं पाया था, लेकिन ये इतना तो बताया था कि इसका शेप कितना होता है, पहले ये चीजें तो बताई थी बीएससी पीआर। अगर ये नहीं बताया होता तो इसका किस प्रकार से क्यों आया कैसे जानते। जैसे आप मान लो कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करे अपने एग्जाम में अगर आंसर मालूम चल जाए बगल वाले लड़के से, मान लो बगल वाला लड़का लिखा है आंसर उसमें 54 आ रहा है कोई सॉल्व करने पर, अगर वो आंसर आप जान जाओ तो कहीं न कहीं से दिमाग लगा के लाओगे 54 ला दोगे, अगर दिमाग लगाओगे कहीं न कहीं से। तो वैसे अगर इसका शेप एंड ज्योमेट्री ना पता रहा होता, ये ना बताया होता कि जब बॉन्ड पेयर 5 होते हैं, लोन पेयर 1 होते हैं, तो शेप कैसे स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिडल होगा या नहीं होगा, तो स्क्वायर पिरामिडल पहले पता चला कि होगा, उसके बाद दिमाग लगाया गया कि आखिर क्यों होगा। ये पता ही नहीं होता तो क्यों वाला सवाल कहां से आता, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको। बात समझ में आई होगी आपको। ये रहा हमारा ज्योमेट्री। हालांकि ये भी इतना चीजें बताई थी, इतना आसान काम नहीं था बताना। बीएससी पीआर फिर भी बहुत सक्सेस थी, बताई तो थी, इसलिए पढ़ रहे हैं बेचारे की आत्मा को शांति देने के लिए। ज्योमेट्री कितना है, AB5E1 का ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। और ज्योमेट्री के अनुसार ही आपका जो फिगर है वो बनेगा। जैसे इसका ज्योमेट्री कितना था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना। अब हाँ इसमें बना है लोन पेयर, इसलिए इसका शेप बदल जा रहा है, सीसा बोलते हो इसको। जैसे ऑक्टाहेड्रल बने लेकिन इसमें आप बनाओगे वो लोन पेयर, इसलिए इसका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ठीक, अब देखोगे जैसे इसका एग्जांपल होता है BRF5। अब हम बताएंगे इसका शेप BRF5। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ए 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल वो हमारा 90 डिग्री। अब BRF5 का फिगर कैसे बनता है वो देखो, पिरामिड के आकार का बनेगा, स्क्वायरल पिरामिडल, मतलब पहले स्क्वायर फिर पिरामिड, समझना। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल की बनेगी, लेकिन आप जो शेप आपको दिखेगा वो स्क्वायर पिरामिडल। जैसे ये देखो ज्योमेट्री तो हमारी दिख रही थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है, लेकिन जो आपको शेप दिख रहा है वो सीसा, मतलब इधर कुछ है ही नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा। सिर्फ जितना भी शेप दिख रहा है कुछ इतना कटा है, ये दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। ये जब नहीं दिख रहे हो तो इस शेप को क्या बोलेंगे, सीसा।
जैसे इसमें देखो, इसको आप बोले थे ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर की है, एक ही प्लेन पर ट्राइगोनल बना है, लेकिन शेप कैसे दिख रहा है, ये हटा दिया गया, ये कुछ ऐसा शेप जो दिख रहा है SO2 का कुछ ऐसा दिख रहा है, SO2 का शेप ऐसे दिख रहा है, इसको बोलेंगे बेंट शेप या वी शेप बोलेंगे, चाहे ऐसे बनो चाहे ऐसे बनो। ये वी शेप उल्टा वी शेप नहीं है, वी शेप ही है, कोई उल्टा सीधा वी शेप एग्जिस्ट नहीं करता, वी शेप मतलब वी शेप ना। अब बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, अब देखना ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी, लेकिन दिखने में कैसा होगा, शेप मतलब जो आप देख पा रहे हो स्क्वायर पिरामिडल ही दिखेगा। अभी हम बना रहे हैं, ये रहा ब्रोमीन, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन है, ये 1 2 3 4 5 और कुछ ऐसा हो, बना लो ना जी। 7 हुआ कि नहीं हुआ, 5 फ्लोरीन यहां पर जुड़ेंगे, 1 2 3 4 1 5 जुड़ा कि नहीं। एक रहा हमारा लोन पेयर, एक रहा हमारा लोन पेयर। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, कुछ ऑक्टाहेड्रल की है तरह है कि नहीं है, जैसे ऑक्टाहेड्रल बनाए थे। अब इसको एक्सप्लेन में अगर दिखाना चाहो ऑक्टाहेड्रल कुछ, ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। अब इतना हमको दिख ही नहीं रहा, इसके ऊपर से दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, उसके ऊपर पिरामिड आकार का दिख रहा है। पिरामिड कैसा होता है आपको मालूम है। ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे, इसकी ज्योमेट्री है, बट आप देख नहीं पाओगे इसको, ज्योमेट्री इसकी है, इसकी ज्योमेट्री है, ये रहा ऑक्टाहेड्रल, दिख रहा है ना ऑक्टाहेड्रल की तरह। लेकिन ये रहा लोन पेयर, लोन पेयर आ रहा है, तो लोन पेयर को आप देखोगे थोड़ी, जो फ्लोरीन जुड़ा है वो चीज देख पाओगे, इसका शेप कैसे है, इसको हटा दो, मतलब आप इसका शेप सिर्फ ऐसे देख पाओगे। एक बना है स्क्वायर, उसके ऊपर पिरामिड, बस स्क्वायर पिरामिडल। अब इसके बाद आता है हमारा AB5, इवन के बाद अब E2 वाला संख्या स्टार्ट होता है, AB2 E2, AB2 E2 E2 B2, E2 B2 क्या हाल है, ठीक ठाक है, E2 B2 होगा कहीं तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2, लोन पेयर इक्वल टू 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। अरे यार बोर मत हो, थोड़ा सा और बचा है, बस उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे बाद में बोल रहे हैं ना भैया, लोन पेयर इक्वल टू 2 तो बाद में, अभी थोड़ा समझ लो, काहे इतना बोर होते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें है क्या, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलो, आपको समझना है, बस समझना है, बस ये इंटरेस्टिंग लो। अरे AB2 E2 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, फिर उसके बाद ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, बस इतना आप याद रखो। जब हम ज्योमेट्री बनाया करें, हमारे एग्जाम्पल लिखने के बाद जब हम शेप बनाया करें, तो हमसे पहले शेप बना लिया करो, देखो आप लोग बोर नहीं होगे, आपको मजा आएगा, शेप बनाया करो। देखो ज्योमेट्री और शेप हमारे बनाने से पहले आप लोग किया करो, हमसे बनाने से पहले, देखो मजा आएगा। शेप जो है वो इसका भी बेंट होता है, बेंट अथवा वी शेप इसका भी होता है। और किसका होता था बेंट अथवा वी शेप, कहीं पर होता था बेंट अथवा वी शेप, ये देखो बेंट अथवा वी शेप, ये AB2 E1 का होता था, अभी यही चीज AB2 E2 का भी हो रहा है ना। लेकिन ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर थी, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। अब की वाले का क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ऐसी कुछ होगी। AB3 E2 हम देख ले रहे हैं, E3 वाला, एक सेकेंड जस्ट एक सेकेंड, AB2 E3 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका ट्राइगोनल प्लेनर, उसका टेट्राहेड्रल, अगले वाले का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप बेंट अथवा वी शेप होता है इसका, ठीक। बॉन्ड एंगल जो होता है इसका, बॉन्ड एंगल वो 105 डिग्री, इधर देखो कितना था 120 डिग्री था ना, लेकिन इधर नहीं होता, इधर 104.5 लिख सकते हैं, 104 डिग्री 28 मिनट होता है, कुछ इतना बॉन्ड एंगल होता है। अब आओ बनाते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल में H2O आएगा, एग्जाम्पल में EXP H2O आएगा। अब इसमें अंतर है, इसका एग्जाम्पल देखो H2O है, इसका एग्जाम्पल SO2 है।
कारण है इसमें एक लोन पेयर थे, इसमें 2 लोन पेयर है, बस यही अंतर है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल चेंज है। इसमें एक लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, देख पा रहे हो ना, इसमें लोन पेयर की संख्या 2 है। अब H2O कैसे बनता है समझ रहे हो, ओ रहा ये एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये रहा H और ये रहा हमारा H, इसके बीच में 104 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड बनता है। ये रहा हमारा एक लोन पेयर, ये रहा हमारा दूसरा लोन पेयर, देख रहे हो ना, ये बनता है H2O का फिगर। समझना, बात समझ में आ रही ना। अब बॉन्ड एंगल तो बोलोगे नहीं, जितना बॉन्ड एंगल बनाया जा रहा है बोलना मत, वरना पछताओगे बालक। नोट करो जल्दी जल्दी, जितने भी बच्चे देख रहे हो सब लोग नोट करो, नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग फेयर कॉपी में नहीं लिखते, इसलिए आप इसको पुश करके फेयर कॉपी में या डायरेक्ट रफ में लिख लिया करो। आलसी होते जा रहे हो आप लोग। नोट कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा AB3E2। देखो सब लोग AB3E2 ही है ना नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला हमारा AB3E2। चलो देखते हैं इसके बारे में। इसका बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है टी शेप। टी शर्ट मत लिख देना, टी शेप होता है। टी शर्ट भी उसी प्रकार बना क्योंकि उसका भी आकार टी शेप। देखो टी शर्ट को आप फैलाओ कुछ ऐसे, इधर इधर और शर्ट, टी शेप बनता है कि नहीं, वैसे उसका नाम टी शर्ट रखा गया। इसलिए इसका भी शेप कैसे होता है, टी शेप होता है। एंड अभी बनाएंगे हम टी शेप कैसे बनता है। टी शर्ट रख के खींच देना, टी शेप बन जाएगा। ये रहा जिमेट्री जो इसकी होती है, ये जिमेट्री जो लगती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप लोग तो समझ गए होगे ना इतना ज्योमेट्री देखने के बाद। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा, एक प्लेन होगा जिसपे ट्राइंगल बनेगा और एक ऊपर नीचे पाई होगी, बस पाई पिरामिडल। बाई मतलब 2, पिरामिड मतलब पिरामिड, 2 पिरामिड बनते हैं। अब देखो हम एक्चुअल फीलिंग आपको कराते हैं, पहले एग्जांपल लिखने दो उसके बाद बताते हैं। एग्जांपल इसका होता है BRF3 और BRF3 का बॉन्ड एंगल अगर देख लें, बॉन्ड एंगल इसका बॉन्ड एंगल होता है 86.2 डिग्री, लगभग 87 डिग्री। किसी का ये BRF3 का मेनली 86.2 डिग्री होता है और लगभग देखोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आप 87 डिग्री ही लिखते हो, 87 डिग्री। ठीक, चलो अब देखते हैं मतलब इसके अनुसार जब ये टी शेप बना होगा, उधर मत देखना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितना बना था, वो चीजें अलग है। उसमें 120 डिग्री बनी थी, 120 डिग्री, और ऊपर नीचे जो बनाए थे वो 90 डिग्री, मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में। ये कैसे बनता है BRF3, देखना ध्यान से। BRF3 जो BR है इसमें लोन पेयर है ना, एक F इधर आएगा। ठीक, अरे ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन, 7। Br के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन की तरह बनाओ इसको। 2 ठो कान निकाल दो, ये देखो 1 कान 2 कान, बीच में बिल्ली तो क्या सर या आप लोग सोच रहे हो ना क्या सर पढ़ाने का मन नहीं कर रहा क्या। ये रहा F, ये थोड़ा सा बेंट होता है, ध्यान समझना। ये क्यों, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गए ना, इसलिए देखो ये 90 डिग्री पूरा नहीं, थोड़ा सा झुका हुआ है। ये देखो 90 इतना होता, ये थोड़ा सा झुक गया है, तो ये हमारा कितना है 87 डिग्री। या इसमें जो होता है ब्रोमीन में, स्पेशली इसके लिए बात करें 86.2 डिग्री, या इसके बात करें। अब इसका शेप कैसे है, टी शेप दिख रहा है कि नहीं, इसको आप देख नहीं पा रहे हो, ये देखो अब ये कैसे दिख रहा है, टी शेप, कुछ ऐसा। ठीक, देखो अब इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनी। पहले देखो ट्राइगोनल कैसे बना, ये देखना। ट्राइगोनल कुछ ऐसे एक ही शेप ले लिया गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी कुछ ऐसा होता है, ध्यान समझना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कैसे बनाते थे, कुछ ऐसा, जैसे मान लो ए होता था, कुछ ऐसा बनाते थे ना, ऐसा।
और ट्राइगोनल हो गया, और बाई पिरामिडल मतलब दो पिरामिड, एक ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे, दो पिरामिड निकले हुए करते थे। और इसमें भी अगर हम देख लें, एक लोन पेयर ऊपर आ जाए, एक लोन पेयर नीचे, मतलब शेप ऐसे बना दिया जाए तो एक बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, मतलब कुछ अगर इसको हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे ब्रोमीन कर दें, एक लोन पेयर हमारा ऊपर, एक लोन पेयर हमारा नीचे, तब क्या होगा, तब कुछ एंगल एक ऐसे आएगा, एफ, एक एफ ऐसे बन जाएगा, एक एफ ऐसे बन जाएगा, ये चीज। लेकिन ये टी शेप बिल्कुल नहीं बन रहा, टी शेप कम बन रहा है ना, तो इसलिए लगभग इसका स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार बनता है। हम 3D में नहीं दिखा पा रहे हैं, 2D में है, तो इसलिए आपको कम समझ में आ रहा है स्क्वायर पिरामिडल के ही लिए। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, AB4E2, दो ही और बचा है, AB4E2, इसमें बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, शेप बताओ AB4E2 का, AB4E2 का शेप स्क्वायर प्लेनर AB4E2 का, एंड ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। एंड एग्जाम्पल देख लो, जिनान GF4, ठीक, बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज ए 90 डिग्री। अब जिनान F4 बनता कैसे, कुछ ऐसा देखना ध्यान से, जिनान F4 ऐसे बनता है, ये देखो, अब जिनान क्या है, एक इनर्ट गैस, ये देखो अक्रिय गैस तत्व है, देख रहे हो, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक, 2 2 4 2 6 2 8। देखो दिख कैसा रहा आपको, ये कान वाले बाबू आपको नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये आपको लोन पेयर नहीं दिख रहा है, इधर सिर्फ आपको स्क्वायर प्लेनर ही दिख रहा है, कि प्लेन है जिसपे स्क्वायर बना हुआ है। अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो ऑक्टाहेड्रल दिख रही है, ज्योमेट्री देखो ऑक्टाहेड्रल दिख रही है कि नहीं, कुछ ये कुछ ऑक्टाहेड्रल, क्या सर आप ही को सोच देते हैं बीच बीच में, ऑक्टाहेड्रल की तरह दिख रही है ना, इसलिए मैं आपको बगल में दिखा देता हूं 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, 2D में कम समझ में आता है। वैसे भी हमारा कला बहुत अच्छा था पिछले ज़माने में, पता नहीं हम नहीं जानते, लेकिन रहा होगा पिछले ज़माने में बड़ा अच्छा, इसलिए हम इस ज़माने में बहुत अच्छा कला छाप लेते हैं। तो आगे देखेंगे आप लोग बिना रुके हुए AB2E3 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट होगा। तो AB2E3 में बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर हमारे होते हैं 2, लोन पेयर कितने होते हैं 3, ये देखो लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2। शेप क्या होता है इसका, शेप दैट इज इक्वल टू लीनियर, ये देखो लीनियर से चालू हुआ, लीनियर पे फिर आके खत्म, जहां से चले वहीं पर आके अटक गए। खजूर मतलब वो क्या कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पे लटका, फिर भी प्रोसेस तो चला उसका, लेकिन हम तो लीनियर से चले थे, लीनियर पे ही आके अटक गए ना। शेप और ज्योमेट्री कितनी होती है इसकी, दैट इज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल AB2E3, मतलब जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम में 2 बॉन्ड पेयर हो, मतलब 2 एटम बॉन्डेड जुड़े हो, एंड 3 हमारा क्या हो, लोन पेयर बचे हैं। अभी तक तो 2 लोन पेयर, अभी इसमें 3 लोन पेयर बचे, उसका ऐसा एग्जाम्पल बताओ, आप लोग बताओ, हम तो देख रहे हैं, हम तो बता देंगे, आप लोग बताओ। XCF2 देख रहे हो, 2 बॉन्डेड एटम है, जिनान में 3 क्या आएंगे, अरे क्या आएंगे, लोन पेयर। तो देखो जिनान में, ये देखो जिनान में, हाँ इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड
एंगल लगभग 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 180 डिग्री ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 तो एक प्रकार से लीनियर है, लीनियर बनेगा तो 180 डिग्री होगा। अब देखना जैसे जैसे XeF2 का कुछ ऐसे बनता है, XeF2 एक फ्लोरीन ऐसे, एक ऐसे, ये देखो 1 2 3 लोन पेयर बचे कि नहीं बचे? ये 3 लोन पेयर है। इस बाबू को 3 कान। तो अब देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन रहा है कि नहीं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कुछ ऐसा, कुछ ऐसा देखो, ऐसा 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 कैसा? ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा। ये देखो एक ट्राइगोनल बन रहा है, प्लेन बन रहा है, ऐसे ही बाई पिरामिडल। अभी तक तो ऐसे बन रहा था, अब की बार हमने इसी से बना दिया। बाबू को 3 कान, एक ट्राइगोनल एक पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे बस करो सर, कितनी बार बोलोगे? और ये दिख रहा है, आप देखो, क्या आप इसको थोड़ी देख पाओगे? इसको अगर देखने की कोशिश करो लोन पेयर, ये इमेजिन की जाती है, दिखती नहीं। तो आपको दिख कैसा रहा? लीनियर। तो ये रहा हमारा AB2E3। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन करें। तो उम्मीद करते हैं आपको शेप, ज्योमेट्री एंड VSCPR के बारे में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं बची होगी। जितने प्रकार के एटम थे, जितने प्रकार के स्ट्रक्चर थे, जितने प्रकार की ज्योमेट्री थी, सब आपको दिखा दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MOT के साथ, MOT के साथ। तो इंतजार कीजिएगा MOT का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, MOT को याद करते रहिए।